हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको तिल की खेती के बारे में बात करेंगे। जो तिल होता है वो बारिश के समय में लिया जाता है, उसका पाक लिया जाता है और उसके बाद जो होते हैं वो गर्मी में भी उसका पाक लिया जाता है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपको तिल की खेती के बारे में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि तिल की खेती के लिए हमें गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद हमें हो सके तो गाय का गोबर का खाद है वो भी डाल देना चाहिए, जिससे कि कम लागत में अच्छा मुनाफा हो सके और अच्छा पैदावार हो सके। ताकि हम जो गोबर की खाद डालते हैं तिल की खेती में, तो जो पौधा होता है उसका अच्छा विकास होता है, और अच्छा विकास होता है तो इसके बाद जो हमारे तिल के फलियां हैं वो भी ज़्यादा बैठेगी, और ज़्यादा बैठेगी तो ज़्यादा ही मुनाफा और ज़्यादा पैदावार हो सकता है, जो आपके सामने ये दिख रहे हैं। तो हमें इस बात को भी ध्यान देना है। अगर हम गाय का गोबर का खाद नहीं डालते फिर भी अच्छा मुनाफा और अच्छा पैदावार हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें जो रासायनिक खाद है वो ज़्यादा डालना पड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है। और उसके बाद जो हमने गहरी जुताई करने के बाद हमें ये बात भी ध्यान देनी है कि जो तिल का जो बीज होता है वो छोटा होता है, तो ज़मीन की गहराई में चला जाता है, तो वो अंकुरित होके ज़मीन के ऊपर पौधा जो होता है वो नहीं निकलता। तो हमें इस बात को भी ध्यान देनी है कि जो हमारी ज़मीन है वो बारीक मिट्टी को बारीक कर देना चाहिए। जो कल्टीवेटर होते हैं उसके बाद लोटरी होती है। तो हमारे अब टेक्नोलॉजी में सभी बात को ध्यान देते हुए हर एक औजार बन चुके हैं। तो हमें जो मिट्टी है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसको बारीक बना दे। उसके बाद पाटा खींचवा ले। उसके बाद हमें तिल का छिड़काव करना है। तो तिल का छिड़काव करते समय हमें ये बात भी ध्यान देनी है कि वो ज़्यादा गहराई में ना चला जाए, और जो बीज है वो अच्छा बीज होना चाहिए, संकर बीज होना चाहिए, जिससे कि हमारा तिल का फल है वो अच्छा बिक सके। जो ये आपके सामने ये दिख रहा है, ऐसा भी होता है कि तिल का जो बीज होता है वो कम लागत वाला और कम कीमत वाला होता है, लेकिन इसमें इतनी अच्छी तरह से फलियाँ नहीं बिकती और फल ज़्यादा नहीं आते, तो हमें पैदावार भी कम ही मिलेगा। ये बात को भी आप ध्यान दीजिए। उसके बाद देखा जाए तो तिल की खेती में हमें फर्स्ट पानी देने के बाद जो पौधा है वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद अच्छा वाला खाद डालना चाहिए, ताकि हम अच्छा वाला खाद ज़मीन में पहले छोटा पौधा होगा तभी दे देंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो तिल की फलियां हैं वो तिल की फलियां हमें छोटे पौधे होंगे तो वहाँ से ही लगनी चालू हो जाएगी, और तिल का जो फल है वो ज़्यादा जितना ज़्यादा लगेगा इतना हमारा पैदावार भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमें ये तिल की खेती गर्मियों में लगानी चाहिए। गर्मी में हमें फरवरी के 15 से 20 से मार्च की 10 तारीख तक हम गर्मियों में तिल लगा सकते हैं। जो ये तिल होता है वो देखा जाए तो इल्ली का प्रकोप रहता है और रस चूसने वाले कीड़े भी रहते हैं। तो ऐसा भी होता है कि हमें कई बार दवा का छिड़काव भी करना पड़ता है, लेकिन ये जो हमने तिल लगाए हैं वो हमें इस बार दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ा था। वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमने इस बार ये तिल आपके सामने दिख रहे हैं, ये हमने लगाए थे फरवरी की 20 तारीख को लगाए थे। उसके बाद आज तारीख हो चुकी है 5 आज तारीख 11 मई, और ये अब हार्वेस्टिंग का समय हो चुका है। इसको काट के अब खड़े तिल निकालने का समय हो चुका है। आपके सामने ये तिल दिख रहे हैं,
और ये तिल हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पानी में पानी लगाने के बाद ये तिल हो जाता है और अच्छा पैदावार होता है और कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सकता है, क्योंकि तिल का बाज़ार भी भाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये तिल हैं वो आपके सामने दिख रही हैं जो हमने लगाई थी और अच्छा पैदावार हुआ है। मेरे किसान भाइयों, मैं खेती से लगती वीडियो बनाते रहता हूँ, कम लागत में अच्छा मुनाफा हो सके इस तरह से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मेरे जो किसान भाई हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन है उसको क्लिक करें और हमारा जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो किस बात को हमें ध्यान देनी है, इसलिए हमें कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए, ताकि अगली मैं वीडियो बनाऊँ तो उस बात को भी ध्यान दूँ और मेरे किसान भाइयों को हित के लिए काम कर सकूँ। ये मेरे लिए गर्व का काम होगा। आज देखा जाए तो रासायनिक खाद है, दवा है, इसका भाव ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारे किसान भाइयों का जो उत्पादन होता है उसका मंडियों में भाव कम रहता है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को घाटे का सौदा हो सकता है। इसीलिए मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि कम लागत में अच्छा पैदावार और अच्छा मुनाफा हो सके, इस तरह से मैं वीडियो इस चैनल पे बनाते रहता हूँ। अगर जो कोई किसान भाई हैं और हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और सब्सक्राइब करने के बाद जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर सकता है।